सामने आए, लाओ किसी को, हमसा है तो सामने लाओ। तुम लोग बातें करती हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? टीबिया साहब आप नीचे बैठ के टैप टैप करें, क्योंकि आपने ऊपर आके सिर्फ गालियां ही देनी है, मुझे यकीन है। अब बहुत बड़ी गाली बात है मुफ्ती साहब, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। वैसे पीर साहब ये अपनी आवाज बदल के कुरकुरे साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए उम्मे, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा। कुरकुरे साहब शर्म आनी चाहिए। कुरकुरे साहब अपना नाम, अपनी शख्सियत बदलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। उम्मे साहबा, मैंने क्या बात गलत की है आपके साथ? मैंने यही कहा कि आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि आप अपना नाम बदल के अपना, आप बताइए कि क्या इस्लाम में ये जायज है? क्या इस्लाम में गाना गाना जायज है? औरतों की तरह बनना, इसकी कितनी मुमानियत है पता है आपको? देखें इस्लाम में कितनी ममानत है गाना गाने की। आप खुद को आलम दीन मैंने गाना म्यूजिक के साथ नहीं गाया हुआ। क्या हुआ? मैंने गाना म्यूजिक के साथ नहीं गाया हुआ। ये सुने जरा, ये सुने, जब गालियां दी गई थी तो मैंने तब वो कहा था कि मुझे गाना भी आता है, मुझे नाचना भी आता है, मैं इन लोगों से ज्यादा वो टैलेंटेड हूं, लेकिन मैंने अल्लाह का रास्ता चूज किया है सब कुछ होने के बावजूद। नाचना भी आता है, लेकिन आप तो कह रही हैं ला हौला वला, पप्पू साहब आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, वो कह रही है मुझे नाचना आता है भाईजान। जी बिल्कुल आता है मुझे भी अल्लाह ताला ने हर टैलेंट दिया है, मैं मल्टीटास्क। अल्लाह ताला ने इनको सीधा रास्ता दिखाया तो माशाल्लाह अच्छी बात है भाई। मुझे अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिया है, मैंने गलत रास्तों को नहीं चूज किया। नहीं आप तो गाली सीधे रास्ते पे रखिए, माशाल्लाह जी, हमें फख्र है, मैंने हमें सीधा रास्ता किया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, आनी चाहिए तुम लोगों को, आनी चाहिए तुम लोगों को। आती कि तुम किसी को बुराई की तरफ घुसाते हो। तो भाई नाच गाने वाला आइडिया कैसा बदल बदल कर तो नाच गाने वाला कैसा टैलेंट है? करते हो। मैंने 50 दफा देखा तुम लोगों को। नाच गाने वाला ये कैसा नाच टैलेंट है? गाने वाले पर तुम तो गंदी गालियां सुनने जाते हो, आपने तो खुद बताया मुझे। ओहो ओहो, नाच आपने गाने तो वाला खुद कैसा मुझे बताया टैलेंट था। है? एक बंदा कुरान हदीस की बात कर रहा है। मेरे पास आए थे, आपको याद है ना, जब आपने कहा था कि आफरीन के साथ, तो आपने कहा था मैं तो अपनी आईडी बदल कर तो ये डांस वगैरह देखने जाता हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। बहन इनको मेरी बहन इनको मर्द होने में शर्म है, इसीलिए औरत की शर्म आनी चाहिए। इनको मर्द होने में फिर भी शर्म है। आपका हया रखा है, मैंने तो फिर भी कभी पर्दा पोशी नहीं की। आज आपके सामने बता रही हूँ आपके मौजूद है, मालिक है। नहीं आप गाना नाचना गाना छोड़ दें, आप नाचना गाना छोड़ दें। आपकी करतूत बता रही हूँ। आप खुद कह रही हैं मैं नाचना गाना, आप मुझे मेरा औरतों के लिए टैलेंट है। क्या क्या रखती हैं? और आपने कहा कि मैं तो अपना नाम बदल के तो मैं तो गिफ्टिंग करने के लिए जाता हूँ। नहीं, एक आप बड़ी गंदी औरत थी जिसका डांस देखने जाते थे आप। ओहो, आप वहाँ नाचना पकड़े भी गए गाना थे। छोड़ देना, नाचना याद गाना तो करें। नहीं ना चाहिए, नाचना गाना नहीं ठीक शर्म है, आनी चाहिए आपको। इस्लाम में जायज नहीं है। आपने खुद इकरार किया था, आपने मुझे कॉल करके बताया था। ये मैं प्ले करता हूँ, आप सुनिए आपने अपना मुझे गाना। कॉल करके बताया था जब आपने अपना आफरीन का कहा था, आफरीन को कहा था कि इसको कहे कि मेरा फोन अटेंड करे, मुझे इसका नंबर दे, मैं इसको पसंद करता हूँ, राइट? और ये फिर मैंने बात कहा था सुनिए, कि ये बड़ी गलत आप बात कह है। रही हैं, और सर जी आप कह रही हैं और सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ये क्या? अभी तो आप गाना गा रहे हैं। मेरा बाप एक बड़ा नेक, बड़ा शरीफ, बड़ा टैलेंटेड, एयरफोर्स में एक बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर, फिर सिक्योरिटी फोर्स में बड़े अच्छे। मेरे आगे लगाए, पूरा सुने, अब पूरा सुने। अब बाप के हो तो पूरा सुनाओ। इसको शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि एक सीधे रास्ते पे चलने वाले को आप इतना मजबूर करते हो। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम जैसे मौलवी पे। लानत है जो औरतों की इज्जतों को पामाल करते हो तुम। आफरीन के लिए तुमने क्या कहा? शर्म आनी चाहिए। मुझे कॉल करके कहा, लेकिन मैंने अपने मुफ्ती का ख्याल करते हुए कि नहीं, ये शख्स जो है ये इस्लाम के साथ है, इस्लाम बदनाम होगा। गिरेबान में झांको कि मुझे कॉल करके आफरीन के लिए तुमने क्या कहा था। फिर मुझे ये कहते हैं कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उम्मीर बाब साहिबा,
मुझे अपने से उम्र की बड़ी औरतें पसंद है, मैं आप पे इंटरेस्ट रखता हूं, तो मैंने आगे से कहा कि आप तो मेरे भाई हैं, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इन्ना लिल्लाह। ओ अस्तगफिरुल्लाह साहब, की हाल है थोड़ा ठीक हो? अच्छा यार, एक छोटी सी है राइटिंग है, एक मिनट पढ़ देना वा। 8 witnesses from the crown testified that Miss Maimun रिपोर्टिंग कर रहे हो? हाँ जाहलो रिपोर्टिंग कर रहे हो? मंजी टुक गई ना, एक खातून के हाथे मंजी टुकवा दी, रिपोर्ट कर रहे हो? हाँ, कोई काम धंधा नहीं है तुम लोगों का? शर्म करो, शर्म। रिपोर्टिंग पे आ गए हो, जाओ दफा हो जाओ, दूसरा काम धंधा नहीं है। बहुतान तराशियां करो, गालियां दो, खवातीन की तस्वीरें लगाओ, डांस करो, नंगा नाच नाचो, दरिंदो, और फिर जवाब कुछ नहीं है तो फिर रिपोर्टिंग करो। दरिंदा सिर्फ इंसान हो तुम लोग। यही अपने आप को मर्द कहते हो ना? यही है तुम लोग की मर्दानगी? मर्दानगी यही है? हाँ, कि रिपोर्टिंग करते हो, रोड को बंद कर देते हो, जवाब नहीं है ना? तुम लोगों को मुंह की कहानी पड़ेगी, एक एक को मुंह की कहानी पड़ेगी। जितने भी तुम लोगों ने जुल्म सताए हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से तुम लोग की जिल्लत हो रही है। जिल्लत कबूल कीजिए, सूद समेत ले लीजिए, ये अल्लाह पाक की तरफ से कबूल कीजिए। ये जिल्लत तुम लोग जो एक खातून के साथ तुम लोगों ने किया, ये जिल्लत कबूल कीजिए। एक खातून के हाथों तुम एक सिर्फ तन्हा सबको जलील किया अल्लाह पाक ने। शर्म नहीं आता तुम लोगों को? इसकी बाप ये है, ये उसकी ऐसा है, उसके साथ इसकी शादी हो रही है, इसका शौहर जो है वो कादियानी है। अच्छा, तुम लोग के तमाम रिश्तेदार जो कादियानी हैं उनका बताओ ना, बताओ ना, किसी का आंटी है, किसी का भाई है, किसी का कौन है, वो भी बताओ, आओ यहां पर शेयर करो। शर्म नहीं आता मगर तुम लोगों को? शर्म नहीं आता? ये मर्दानगी है तुम लोगों की। अब कोई बात नहीं बन रहा, रिपोर्ट करो, बोर्ड को बंद कराओ, हम जलील हो गए हैं, हो जाओगे। अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने। तुम लोग को मुंह की कहानी पड़ेगी, मुंह की कहानी पड़ेगी। जिस तरह की तुम लोग की हरकतें हैं, हर मुसलमान की तस्वीर टांग कर, उसके बहन बेटियों को गाली देकर, फतवा देकर के